हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप कॉलम के बारे में। स्टेप कॉलम क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेप कॉलम होता क्या है। स्टेप कॉलम जो होता है वो फाउंडेशन से नहीं उठता, वो उठता है स्लैब से या किसी बीम से। जैसे कि मैं इस ड्राइंग में जो बना रहा हूँ इसमें क्या है, वो ये स्टेप कॉलम है। जहां जहां आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 230 डाया के स्टेप कॉलम है, डमी कॉलम है एक तरीके से। इनके ऊपर कोई लोड नहीं आना, तो इनको हम फाउंडेशन से ना उठा के प्लिंथ बीम के ऊपर से उठाएंगे। ये होते हैं स्टेप कॉलम। अब इसको बनाने के लिए जहाँ पे भी इसका वो इसे खड़ा करना होता है स्टेप कॉलम को, उस बेस को हमें थोड़ा स्ट्रांग बनाना होता है। ये मोस्टली कोशिश करनी चाहिए हमें बीम पे से ही खड़ा हो, बट कई लोग इसे स्लैब पे भी 150 थिकनेस की स्लैब होती है उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं, जो कि सही नहीं होता। लेकिन स्लैब पे से ना खड़ा करके अगर आप इसे बीम के ऊपर खड़ा करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी होती है, बट इसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक प्लिंथ की ड्राइंग है और ये कॉलम लेआउट है। ये वाले सारे कॉलम हैं जो मेरे ये फाउंडेशन से आ रहे हैं। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, C3, C1, C1, और ये है क्या बोलते हैं C2, C3, C1, C1। ठीक है, ये कॉलम लेआउट के अंदर है जो ये सारे के सारे फाउंडेशन से आ रहे हैं, जो कि 1500 नीचे जा रहे हैं NGL से। और इस केस में क्या हो रहा है, ये स्टेप कॉलम मेरा सिर्फ सिर्फ क्या बोलते हैं इस पे खड़ा होगा प्लिंथ बीम के ऊपर। ये एक फ्लोर के लिए यूज हो रहा है, प्लिंथ टू ग्राउंड। एक तरीके से वो अपने वो आर्किटेक्ट इसे अपनी डिजाइनिंग के लिए यूज करे, इसलिए हम इसके ऊपर ना कोई लोड आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो हम एज ए डमी कॉलम स्टेप कॉलम ट्रीट कर रहे हैं। अब इसका सेक्शन देखते हैं बनता कैसे है। ये आप देख बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आप देखेंगे ये प्लिंथ बीम आ गई मेरी, और ये उसका स्टील है, ये कॉलम का स्टील है यहाँ पे, और ये उसकी टाइज है इसके अंदर। ये टाइज आ गई, और अब जो इसका एल मुड़ेगा ये मिनिमम आपका अगर 300 मिल जाता है अच्छा है, बट जैसे कि मैंने बताया आपको डमी कॉलम है, अगर वो थोड़ा बहुत कम भी होगा तो भी चल जाएगा। बट 300 में कैसे कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ से यहाँ तक, इस केस में मैंने अपनी बीम की विड्थ थोड़ी ज्यादा रखी है, डेप्थ कम रखी है, विड्थ ज्यादा ले ली है कि मेरा ये स्टील बैंड हो सके। तो आपको एक तो ये स्टील बैंड होगा मिनिमम 300, इस चीज का ध्यान रखना है। और प्लिंथ बीम पे ही खड़ा हो, ना कि स्लैब पे। और इसके अंदर जैसे कि मैंने वो लोड तो आना नहीं, तो ये टाइज आप एक ही इक्वल डिस्टेंस पे 175 या 200 की स्पेसिंग पे चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसमें सरिया भी मिनिमम ही आएगा, 6-12 डाया के लगा दिए मैंने। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी सीखेंगे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।